बार कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्मा ये इन पंथों के ज्ञान की खाल इसलिए उतारी जा रही है कि आप जी आंखों देखकर इनकी गठड़ी में देख लो कि इसमें कौडी है या लाल है। तो इसलिए ये ज्ञान आपको दिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और ये दास टीचर बना दिया प्रभु परमेश्वर कबीर जी ने। निशान और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो हम भक्ति मार्ग में सारे ही जड़मती हो रहे हैं, इसलिए बार बार ये अभ्यास, बार बार रिपीटेशन, आवृत्ति की जाती है इन नकली संतों के ज्ञान को आपको प्रत्यक्ष दिखाने का। जो प्रयत्न किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सके कि हम कहाँ खड़े हैं और किन को परम धनी मान बैठे जो भूत बन गए। उस पूर्ण परमात्मा कैसा है, कौन है, किसने देखा है और क्या विधि है उसके पाने की, ये चार जो कंसेप्ट हैं ये अधिक यदि क्लियर हो गए तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है, मोक्ष होने में देरी नहीं है, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वो परमात्मा कैसा है, कौन है और किसने देखा है, उसकी वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि क्या है, वो कहाँ प्रमाण है उसका, किस किस महापुरुष ने उस साधना को करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर मोक्ष में देरी नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में जुलाहा धानक का एक रोल करने आए थे, धानक की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अब कबीर परमेश्वर जी को हमने केवल एक कवि मान रखा था, कवि, और उनके दोहों को हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे बड़ी रुचि से पढ़ा करते थे और बड़े मार्मिक दोहे थे प्रभु के। अब जैसे लाल को कौड़ी समझकर और कूड़े के ढेर में डाल रखा था, अब जौहरी को पता होता है, लाल की परख करने वाले उस पारखी को पता होता है, वो तुरंत पहचान लेता है और फिर अन्य को उसके विषय में जानकारी देकर ये प्रमाणित करता है कि ये लाल है, इसकी कीमत इतनी है। फिर जो उससे परिचित होता जाएगा वही उन लाल को उठाकर सीने से लगाकर छुपा कर रख देगा। तो अभी तक हम इन कौड़ियों को तो लाल समझते थे, अन्य देवताओं को, अन्य भगवानों को, और कबीर परमेश्वर यानी उस पूर्ण ब्रह्म को हम कौड़ी समझते थे। अब कबीर परमात्मा जो काशी में धानक जुलाहा आया था, रहता था, वो भगवान, ओ तेरा एकदम प्रत्येक प्राणी जो पहली बार सुनता है उसकी तो 100 पे सुई जाती है, क्यों झूठ बोला है तेरा। ले बताइयो, कबीर ने भगवान बता रहा है। एक बहन बता रही थी कि आपकी एक किताब देखी मैंने इस एक मंदिर में, को पुजारी ने ले ली होगी मोल या किसी पे, जैसे भी हम जगह जगह वो पहले हम बाई पोस्ट भेज देते, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल फोन लिखने से भेज देते हैं। तो गहरी नजर गीता में उस पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने मंगवा रखी, वो दर रखी, पढ़ी को नहीं जैसा भी। तो एक बहन कह रही थी कि मैंने वो बुक उस पुजारी से लेकर पढ़ी तो 5-4 प्रश्न पढ़े, उनमें लिख रखा कबीर जो बनारस में आया था वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। मैंने उल्टी रख दी कि ये संत भी बड़ा बोला है, कबीर को भगवान बता रहा, वापस रख दी, नहीं छुई।
कहते हैं एक दो तीन महीने के बाद आपकी सीडी चल पड़ी उस शहर में जिसमें वह बहन रहती थी। तो वो सीडी आपकी 1 घंटा चलती थी प्रतिदिन। तो उस सीडी में मैं देखने लगी तो वही जो फोटो उस पुस्तक पर था वो आपका दिखाई दिया। वो ज्ञान में धीरे धीरे सुनती मैं ऐसी रंग में रंगी को तेरा गजब हुई। इतने में आपका समाचार पत्र से पता चला कि आप हमारे शहर में सत्संग करने आ रहे हैं। हम वहाँ उसी शहर में सत्संग करने गए हुए थे, जयपुर की बात है, राजस्थान में। तो उस बहन ने फिर उपदेश लिया, कहने लगी कि सामने प्रत्यक्ष देखा और देख रहे हैं कि जो पूजा हम कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, ये भगवान नहीं है, और फिर भी छोड़ना जी ना करता, इनमें इतना प्रेम हो रहा है। पुण्यात्माओं इस कारनामे से फंसा दिए। फिर उस बेटी ने उपदेश लिया और आज तक 5-6 साल हो गए पूरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं जो ज्ञान हमने दंत कथा सुन रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म कोई नहीं जानता, नाम लेते ब्रह्म तक की, और ब्रह्म की स्थिति से नहीं परिचित है। ये भी कथा हमने किसी ना किसी के सुनने से ही ग्रहण की और फाइनल मान ली। और ये सुनाने वाली कथा सुनाने वाले ये कहा करते, ये शिव पुराण में ऐसे लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, भगवान शिव जी अजर अमर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वेश्वर है। और उन्हीं में इनके कोई माता पिता नहीं, उन्हीं पुराणों में आज लिखा है कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनका भी मोक्ष नहीं है। और ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। केवल तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके आधार से साधना करने से ही आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है? वो कबीर है, कबीर देव। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओजा, कबीर ईश्वर, ऐसे उस परमात्मा का यथार्थ नाम लिखा है। सतपुरुष, परमअक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये उसके उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम तो कोई और होता है, और प्रधानमंत्री उनकी पद का नाम है, उनका पद है, नाम नहीं है। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, ये तो है पद के नाम। और कबीर देव है उनका ओरिजिनल नाम प्रभु का, कबीर देव, कबीर साहब। एक बार परमेश्वर कबीर जी दादू साहब, आदरणीय दादू साहब जी को मिले। दादू साहब जी अजमेर के अंदर रहते थे। उनके माता पिता तेल निकालने का, तेली का काम करते थे। 7-8 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। घर से बाहर थोड़ा सा, गली में थोड़ा सा बाहर वाई घर था, गांव से बाहर छोटे छोटे, उसमें अजमेर ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उनका घर बाहरले हिस्से में, जैसे शहर के बाहरली कॉलोनियों में होता है, ऐसा दादू साहब जी का मकान था। वहां खेल रहे थे। पूर्ण परमात्मा आए, एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और परमेश्वर कबीर जी आए। उनको परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया दादू साहब जी को। दादू साहब ने कहा, बाबा क्या मैं आपके वहां लोक को देख सकता हूं? परमात्मा बोले, हाँ भाई खूब देख, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे कबीर जी ने। इस भक्ति काल के समय, ये भक्ति युग में ये काम आएंगे अपने भी, इसलिए परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को अपनी स्थिति से पूर्ण परिचित कराया था। दादू जी वाली आत्मा को शरीर से निकालकर और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके सतलोक ले गई। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश रहे, अचेत रहे। घर वालों ने उसका शरीर उठाकर घर में रख लिया। थोड़ा श्वास चल रहा था इसलिए फूका नहीं। तीसरे दिन परमात्मा ने वो शरीर वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहब ने उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई। ओए होए, क्या कहा उस कबीर जी के बारे में।
जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। दादू गुण के ताकहूँ कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ान सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, बरंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जय कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिनमो को निज नाम दिया सतगुरु सोए हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। ओए होए होए। एक गवाह। अब आपके पास परमेश्वर कबीर है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार है। इनके आधा दर्जन गवाह आपके समक्ष पेश किए जाएंगे।